Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the general characteristics of division bryophyta. So let's move to the class board. So dear students, division bryophyta. First of all, division bryophyta So we are here going to discuss the general characteristics of division bryophyta. So first of all, अगर आपको ये जनरल characteristics समझ आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स के, तो इसके आगे जो इनकी सब डिविजन्स हैं, जो 3 सब डिविजन्स हैं, बहुत ईजिली समझ आ जाएंगी. ठीक है, तो ये इसके ऊपर बेस करता है. और डिवीजन ब्रायोफाइटा के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अहम है. ठीक है, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स of division bryophyta. So important long question है dear students. MCQs are short तो बनेंगे इसमें से, लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत अहम क्वेश्चन है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. तो नंबर 1, द फर्स्ट पॉइंट, that the bryophytes were the first plants, first, clear, सबसे पहले plants to colonize land. मीन्स के खुश्की पे आने वाले सबसे पहले प्लांट्स वो ब्रायोफाइट्स ही हैं. ठीक है. नंबर 2, they are evolved from green algae, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 एल्जी की क्लासिफिकेशन की थी हमने, और एल्जी की लास्ट क्लास थी ग्रीन एल्जी. ठीक है, और उसमें ये बात शामिल थी जो हमने बात की थी कि एल्जी और प्लांट्स के दरमियान कुछ ख़ास किस्म के सिमिलरिटीज़ हैं. ठीक है, उनके अंदर वो उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन, उनके फोटोसिंथेटिक सिस्टम, और उनके अंदर उनका जो RNA सीक्वेंस याद रखना है. ठीक है, सो RNA सीक्वेंस जो ग्रीन एल्जी का है, इट रिजेंबल्स विद द प्लांट्स. ठीक है, तो इस वजह से इसको समझा जाता है, द एंसेस्टर्स. सो that's why green algae are considered as ancestors of plants. Clear? So ये दो बातें आपने याद रखनी है. Now the third point, that is their habitat. Important point. तो चूंकि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट इससे इनके अबाव अजदाद कौन है? ग्रीन एल्ची. और ग्रीन एल्ची दे टोटली डिपेंडेंट अपॉन वाटर, देयर हैबिटेट इज़ वाटर. तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ब्रायोफाइट्स हैं, चूँकि अभी एल्गी से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है,
वहीं से ये आगे यानी कि एवोल्यूशन हुई है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। तो ये अभी भी पसंद करते हैं ऐसी जगहों पे रहना जहाँ पर पानी है खुश्की पे, लेकिन खुश्की में कौन सी जगह जो डैम्प है, मॉइस्ट है, वेट प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पर वो स्प्रिंग फॉल हो रहा है, वाटरफॉल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये होंगे, ठीक है। टोटल बेयर लैंड के ऊपर ये मौजूद नहीं होते आमतौर पर, ठीक है। सो द ब्रायोफाइट्स are found in डैम्प कहते हैं नमी वाली जगह, ठीक है, जहाँ पर नमी हो, ठीक, नम जगह, डैम्प, और मॉइस्ट जहाँ पर मॉइस्चर हो, ठीक है, एंड शेडी, ठीक है, जहाँ पर शेड्स हों, एंड शेडी प्लेसेस। मतलब अभी भी ये पानी से दूर रहना पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अभी अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ये ग्रीन एल्जी से आके ट्रांसफॉर्म हुए हैं। नाउ नंबर 4, दैट इज they are devoid of specialized conducting tissue, means xylem and phloem। डिवॉइड का मतलब होता है इनके अंदर वो चीज़ नहीं है, ठीक है, नल है। एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यू, लाइक स्क्लेरन कायमा, ठीक है, वो हार्ड टिश्यू इनके अंदर फिलहाल मौजूद नहीं है। तो जब इनके अंदर ये कंडक्टिंग टिश्यू ही नहीं है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये किस तरह से इनके अंदर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हमने जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम के ज़रिए, ठीक है, सॉल्ट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाइलम के ज़रिए। जबकि फूड जो होता है वो किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है, मुख्तलिफ हिस्सों में फ्लोएम के ज़रिए। तो जब ये दोनों चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं, इसी वजह से तो हमने कहा था दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, दे आर नॉन वेस्कुलर, इनमें वेसल्स हैं ही नहीं। तो फिर इनके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगी इन चीज़ों की, हाउ इट टेक्स प्लेस। सो दैट्स वाई कॉल्ड नॉन वेस्कुलर plants. Now the next point is regarding their transport. Number 5, that is transport. So the transport of food takes place by simple diffusion, by simple diffusion. और सिंपल डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो फूड मूव करेगा बाय, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय सिंपल डिफ्यूजन, व्हाइल वाटर मूव्स बाय, जी डियर स्टूडेंट्स, वाटर कैसे मूव करेगा, बाय ऑस्मोसिस।
और ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ मूव करता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। Okay? Now the fifth point is over, and now the sixth point is they are called the bryophytes are called amphibians of the plant. Amphibians of plants, because they cannot live without water. वो पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं, खुश्की पे, लेकिन फिर भी पानी के बगैर नहीं रह सकते। They need water for fertilization. For fertilization. Fertilization, that is the union of egg with sperms. ठीक है, so that is called as fertilization. तो इनको amphibians of the plants क्यों कहा जा रहा है? amphibians किसे कहते हैं dear students? जैसे कि किंगडम एनिमेलिया में पढ़ेंगे, क्लास है वर्टिब्रेट्स की, सुपर क्लास टेट्रापोडा में जो है वो एक क्लास है एम्फीबियंस। जैसे कि मेंढक, वो पानी में भी रहते हैं, खुश्क में भी रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। एम्फीबियन का मतलब होता है जो दोनों एनवायरनमेंट में रहता हो। ठीक है, बोथ, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर दो ही तो एनवायरनमेंट है, एक एयर लैंड और दूसरा वाटर। तो ये लैंड पे भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी के बगैर रह नहीं सकते। इस वजह से इनको कहते हैं दे आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। और उनको पानी क्यों चाहिए? वाई दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी चाहिए। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो नेक्स्ट प्लांट नहीं बनेगा, इनकी आगे नस्ल नहीं चल सकती। सो दैट इज वाई दे नीड वाटर। ठीक है, दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो पानी इनके लिए ज़रूरी है लैंड के ऊपर, लेकिन फिर भी पानी ज़रूरी है इनके लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज or they have heteromorphic alternation of generation। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि एक से दूसरे का बनना, जनरेशन्स का। ठीक है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का बनना, लेकिन वो किस तरह की ऑल्टरनेशन है? हेट्रोमॉर्फिक, मतलब कि जो इनकी गैमीटोफाइट है उसकी शक्ल कुछ और है। गैमीटोफाइट इट गिव राइजेस टू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की शक्ल कुछ और है, उसकी फॉर्म कुछ और है, उसकी मॉर्फोलॉजी कुछ और है। स्पोरोफाइट दोबारा से बनाती है गैमीटोफाइट। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो किस तरह की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है? हेट्रोमॉर्फिक। दैट इज, इट मीन्स दैट डिप्लॉयड sporophyte give rise to haploid gametophyte। उससे क्या बनेगी? gametophyte। and the haploid gametophyte give rise
to diploid sporophyte. Clear? So that is called as heteromorphic alternation of generations. Now the next important point is about their gametophyte and the sporophyte. किनकी gametophyte किसे कहेंगे? Sporophyte. Dear students, ये word gametophyte, sporophyte ये पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होना है, ठीक है? इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा. बार बार समझाऊंगा भी, लेकिन इसको कोशिश करें अभी से समझने की. तो पहले मैं डिस्कस करूंगा इसकी gametophyte. गैमीटोफाइट गैमीट से है. गैमीट मतलब कि एग और स्पर्म सेल्स. फाइट PHYTE, फाइट का मतलब जहां पे ये वर्ड लगेगा इसका मतलब होता है प्लांट, ठीक है? यानी कि वो प्लांट जिसके अंदर गैमीट्स होते हैं, यानी प्लांट का वो हिस्सा, यानी इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, द प्लांट बॉडी जो नजर आएगी. प्लांट बॉडी किसे कहते हैं? जो नजर आ रही होती है. किसी भी प्लांट का जो सामने नजर आ रहा है तो उसे प्लांट बॉडी कहते हैं. तो ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है. नजर क्या आएगी? गैमेटोफाइट. सो देयर गैमेटोफाइट इज लार्ज एंड कॉन्स्पिक्वस. कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है जाहिर, जो दूर से पता चले. एक सामने प्लांट पड़ा, आपके सामने एक प्लांट है, दूर से देख रहे हैं और दूर से देखने में पता चले कि ये इसकी गैमेटोफाइट है. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्पिक्वस. यानी इसका ये जाहिर ज़्यादा होती है, ठीक है? और आपको उसकी स्पोरोफाइट ढूंढने से मिले, ठीक है? आपको तलाश करनी पड़े, उसके करीब जाके देखना पड़े, तो इस वजह से इसको कहते हैं इट इज़ कॉन्स्पिक्वस, मीन्स मोर विजिबल, ठीक है? इज लार्ज एंड कॉन्स्पिक्वस एंड इज हैप्लॉइड. और हैप्लॉइड किसे कहते हैं? जिसमें एक सेट हो क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की एक कॉपी हो, या ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस में अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हों, ठीक है? हैप्लॉइड. और इसकी गैमेटोफाइट दो शक्लों में होती है, ठीक है? इट मे बी इट इज डोमिनेंट, ठीक है? डोमिनेंट जाहिर है, बहुत, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही. डोमिनेंट एंड सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के जरिए. So here it is like this. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैंने ब्रायोफाइट जो है वो बनाया. ये किस तरह से भी होते हैं, इरेक्ट पोजीशन में, कुछ इस तरह से ऐसे थैलाइड पे ही होते हैं, और इनके नीचे ये राइजाइड्स, ठीक है? और इनके यहाँ से निकल रही होती है स्पोरोफाइट. तो ये मुख्तलिफ शक्लें मैंने आपको दिखाई ब्रायोफाइट्स की. ये दो तरह से होती है. इस तरह से ये इरेक्ट पोजीशन है, ठीक है? इसको इरेक्ट पोजीशन कहते हैं. जबकि ये फ्लैट है, ठीक है? दिस इज फ्लैट. तो ये राइजाइड्स, दीज आर राइजॉइड्स. इसी तरह से ये भी राइजाइड्स. ये रूट्स की तरह का फंक्शन है इनका. मतलब एक तो एंकर करके रखना, इस प्लांट को ज़मीन के अंदर होल्ड करके रखना. दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स.
और दूसरा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है। और इसी तरह से ये स्टेम लाइक, ट्रू स्टेम नहीं है। और ये रूट लाइक राइजाइड्स, इसे कहते हैं फुट, इसे कहते हैं सीटा, और इसको कहते हैं कैप्सूल। तो ये पूरा एक आपको मैंने प्लांट दिखाया। तो इतना हिस्सा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला कैप्सूल, सीटा एंड फुट, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। दिस इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने प्रोड्यूस करने स्पोर्स, ठीक है। और उसका नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो एक्चुअली प्लांट की तरह का दिख रहा होता है, इसे कहते हैं गैमेटोफाइट। इसे गैमेटोफाइट। तो यहां पर गैमेटोफाइट किस तरह से है, इरेक्ट, ठीक है। और यहां पर ये आपको ऐसे पत्ते की तरह एक इरेगुलर शेप सा ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये सारे इसकी गैमेटोफाइट है, दैट इज गैमेटोफाइट। और इस तरह की गैमेटोफाइट को कहते हैं थैलाइड, ठीक है। ये इसकी राइजोइड्स। और इसी तरह से दोबारा से ये फुट, सीटा and capsule, so all this structure is the sporophyte। तो ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि स्पोरोफाइट क्या है और गैमेटोफाइट का ये डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया हो गया। अच्छा, एक और इसको मजीद थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूँ। जैसे कि हम बाहर अपने आसपास देखते हैं दरख्त लगे हुए, ठीक है। जैसे दरख्त की बात करें तो दरख्त में सबसे जब भी बाहर हम आसपास जो हमारे ज़्यादातर प्लांट्स हैं उसमें देखें तो सबसे मेन चीज़ क्या नज़र आ रही होती है, पत्ते नज़र आ रहे होते हैं, स्टेम नज़र आ रही होती है उसकी। और उसकी अगर ज़मीन को उखाड़ के देखें तो उसमें से रूट्स नज़र आती हैं, ठीक है। तो मतलब कि सामने देखने में एक जनरली एक जो हम आसपास ज़्यादातर देखते हैं प्लांट्स, वो उसमें क्या नज़र आता है, उसकी स्टेम, उसके लीव्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो उसके स्टेम और लीव्स होते हैं ये बेसिकली किसी भी प्लांट की वो कहलाते हैं स्पोरोफाइट। दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। मतलब कि जो आसपास हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो उनमें प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, और वो ट्रेकियोफाइट्स हैं ज़्यादातर, क्योंकि 3,60,000 स्पीशीज़ मैंने आपको बताई थी प्लांट्स की, उनमें से ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो ट्रेकियोफाइट्स हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी तादाद स्पीशीज़ वाइज इनकी तादाद कम होती है, और नंबर वाइज भी ये कम है, लेकिन और ट्रेकियोफाइट्स ज़्यादा है। तो जो हम किसी भी, जैसे आम का दरख्त, तो आम के दरख्त में आपको स्टेम नज़र आ रही है, आपको उसके बाद उसके ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, लीव्स नज़र आ रहे हैं, नीचे से उखाड़ कर देखेंगे तो रूट्स नज़र, तो मेन बॉडी आपको क्या नज़र आ रही है, दैट इज स्पोरोफाइट, दैट इज स्पोरोफाइट। उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। और ट्रेकियोफाइट्स में, और आप में उसको गैमीट्स ढूंढने पड़ते हैं फ्लावर के अंदर, उसके एंथ्रीडियम और उसके एंड्रोशियम और गायनोशियम, मैट्रिक में पढ़ा था आपने, ठीक है। मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, वो ढूंढने पड़ते हैं आपको, वो लेस कंस्पिकुअस होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर उलट है, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट छोटी सी है, ठीक है। स्पोरोफाइट छोटी सी है, लेस कंस्पिकुअस है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। जब देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की नहीं है, ठीक है, ये इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की काबिलियत नहीं है, ये इस वजह से डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश, क्योंकि ये बार बार आगे इस्तेमाल होना है, बार बार आगे इस्तेमाल होना है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। तो ये तो गैमेटोफाइट के हवाले से बात होगी। अब मैं बात करूंगा इसकी स्पोरोफाइट की, ठीक है, ब्रायोफाइट्स की स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स इनकी, दैट इज, जी अभी आपने इसको देख भी लिया, तो स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड इज, ये डिप्लॉयड है, ठीक है। इट इज लेस कंस्पिकुअस, लेस कंस्पिकुअस मतलब ज़्यादा वो नज़र विजिबल नहीं है। अगर ये इन दोनों को देख रहे हो तो ज़्यादा हिस्सा ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, गैमेटोफाइट का है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट ज़्यादा कॉन्स्पिकुअस है, इट इज़ मोर कॉन्स्पिकुअस, ठीक है, मोर विजिबल। दूसरे नंबर पर इट इज़ डिपेंडेंट है, ये जो गैमेटोफाइट है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इट इज़, बट द स्पोरोफाइट इज़
डिपेंडेंट फॉर फूड, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की सलाहियत नहीं है अभी, फूड टोटली, मुकम्मल तौर पर, और पार्टली ऑन गैमेटोफाइट, लेकिन डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने उसकी बात की, गैमेटोफाइट के मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। लीफ लाइक, स्टेम लाइक, राइजोइड्स, ठीक है, या फिर दूसरी इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, थैलॉइड। ये दो कंडीशंस हैं इसकी गैमेटोफाइट की। इनके अंदर कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, दे हैव गॉट फुट, जिसके जरिए ये अटैच होगी गैमेटोफाइट पे, ठीक है। दूसरा सीटा, उस स्टेम की तरह का स्टॉक सा जो है इसका स्टॉक, ठीक है, सीटा, एंड कैप्सूल इसके अंदर बेसिकली होते हैं वो स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर फिर प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, इसी से कंटिन्यू करेंगे। that the sporangium किसे कहते हैं, वो थैली को, वो सैक को, ठीक है, ये वाला सैक, ये वाला, ये स्पोरेंजियम जिसको हम कैप्सूल कह रहे हैं, इसी के अंदर मौजूद है स्पोरेंजियम कैप्सूल विच इज अ सैक, ठीक है, अ सैक हैव स्पोर मदर सेल्स, इसके अंदर मौजूद होते हैं स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर मदर सेल्स दे आर डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होते हैं। द स्पोरेंजियम हैव स्पोर मदर सेल्स which will undergo meiosis, इनके अंदर क्या होगी, meiosis होगी, और meiosis में क्या होगा, and produce same kind of spores which are haploid, जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड। तो चूंकि सब एक ही तरह के, स्पोरेंजियम भी एक तरह के हैं, और इसके अंदर मौजूद जो स्पोर्स हैं वो भी एक ही तरह के, यानी शक्ल के बिहाफ के ऊपर, स्ट्रक्चर के बिहाफ के ऊपर एक जैसे होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर kind of spores is called, ऐसे फिनोमिना को, ऐसी कंडीशन को कहते हैं होमोस्पोरी। होमो मीन्स सेम, एंड द प्लांट is called homosporous. It's called homosporous plant. Clear? अब ये स्पोर्स जो हैं, नाउ these spores, these haploid spores, हैप्लॉइड क्यों हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर मियोसिस हो चुकी है, और मियोसिस क्या है, इट इज अ रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है उसमें। तो जो स्पोरेंजियम है या उसके अंदर मौजूद जो स्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड है, उसके अंदर हो रही है मियोसिस। सो दीज हैप्लॉइड स्पोर्स विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट। इन स्पोर से क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट दोबारा से। तो यहां पर स्पोर्स से बने, स्पोर्स जैसे ही जहां पर ड्रॉप करेंगे वहां पर दोबारा से क्या बनना शुरू हो जाएगी, ये गैमेटोफाइट, ठीक है। तो स्पोरोफाइट से बनी गैमेटोफाइट से बनी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से दोबारा क्या बन गई, गैमेटोफाइट, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और मैंने बात की थी हेट्रोमॉर्फिक, तो देखें इसकी शक्ल डिफरेंट है, इसकी शक्ल डिफरेंट है, यहाँ पर इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट, इस वजह से यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ था
heteromorphic alternation of generation. So it will give rise to gametophyte. गैमेटोफाइट बनेगी इससे, ठीक है। अब मतलब कि गैमेटोफाइट किससे बनी है? हैप्लॉइड स्पोर से। तो गैमेटोफाइट भी क्या होगी? हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। तो फिर स्पर्म्स कैसे बनेंगे? सो द गैमेटोफाइट, डियर स्टूडेंट, बड़ी टेक्निकल बातें हैं, इसको गौर से समझ लें, आगे चलकर नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। सो अब गैमेटोफाइट जो है, द गैमेटोफाइट will give rise to multicellular sex organs. It will give rise to multicellular sex organs. अब जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दो तरह के हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल, क्लियर। सो मेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं एंथीरिडिया, दे आर कॉल्ड एंथीरिडिया, सिंगुलर है एंथीरिडियम। और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको कहते हैं आर्चिगोनियम और आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया फॉर प्लूरल एंड आर्चिगोनियम फॉर सिंगुलर। यहां तक बात समझ आ रही है आपको? तो डियर स्टूडेंट्स, कुल मिला के बात अब तक इस तरह से हुई है कि हमने कहानी स्टार्ट की स्पोरोफाइट से, ठीक है, ताकि एक तरतीब से बन जाए। तो स्पोरोफाइट जो कि है डिप्लॉइड, ठीक है, इसके अंदर हैं जी स्पोर मदर सेल्स। इसके अंदर मौजूद स्पोर मदर सेल्स, इसको मैं फ्लो चार्ट की मदद से समझाऊंगा। स्पोर मदर सेल्स मीन्स के दे आर ऑल्सो डिप्लॉइड। स्पोर मदर सेल्स दे अंडरगो मियोसिस, यहां पर हुई मियोसिस, द रिडक्शन डिवीजन। तो क्या बने? स्पोर्स, स्पोर डॉटर सेल्स। और स्पोर डॉटर सेल्स अब क्या होंगे? दे आर हैप्लॉइड, क्योंकि हुई मियोसिस। अब इन स्पोर्स दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, दे विल फॉर्म गैमेटोफाइट। जहां पर ये गिरेंगे तो क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट भी क्या हुई फिर? चूंकि ये स्पोर्स हैप्लॉइड हैं तो ये भी क्या हुई? हैप्लॉइड। अब गैमेटोफाइट इसके अंदर होगी माइटोसिस, इट विल अंडरगो माइटोसिस, और इससे बनेंगे मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब कि वो भी क्या है? हैप्लॉइड। दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो चूंकि सेक्स ऑर्गन्स हैप्लॉइड हैं तो ये भी क्या होंगे? हैप्लॉइड। यही सेक्स ऑर्गन्स हैं। इनके अंदर अब होगी माइटोसिस। अगेन दे विल अंडरगो माइटोसिस एंड माइटोसिस। तो उससे मेल सेक्स ऑर्गन से बनेंगे एंथीरोजॉइड्स। इनका नाम मैं पहले बता चुका हूं। मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? एंथीरिडियम, मैं लिख देता हूं साथ में, एंथीरिडिया। और फीमेल आर्चिगोनिया,
तो इसमें एंथीरिडिया के अंदर माइटोसिस होगी तो इससे बनेंगे एंथीरोजॉइड्स। चूंकि माइटोसिस हुई तो ये हैप्लॉइड थे, तो ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड। एंथीरोजॉइड्स जिसको कहते हैं स्पर्म्स, इनको स्पर्म्स भी बोलेंगे। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर सिर्फ एक ही बनेगा, एग सेल। इट विल गिव राइज टू एग सेल और ओवम। ठीक है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि जो ओवम है इट विल रिलीज यहां से रिलीज होंगे केमिकल्स। कहां पर रिलीज होंगे, इन वाटर, पानी के अंदर। उससे क्या होगा, ये बेसिकली इन्हीं केमिकल्स को आमतौर पर दे आर द डीएनए और आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो इन सेल्स में से निकलेंगे। ठीक है। और इसके अगले वाले हिस्से से, जहां पर एग सेल पड़ा है उसके अगले वाले हिस्से से। ठीक है। तो ये केमिकल्स रिलीज होंगे, जैसा कि ये केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं कहाँ से, इनमें से, ऑर्गन्स में से, आफ्टर द ओवम इज फॉर्म्ड। अब क्या होगा, जो एंथीरोजॉइड्स यानी स्पर्म्स, दे विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इनको सेंस करते हुए पहुंचेंगे ये केमिकल्स, और अभी यहां पर पहुंच गए स्पर्म्स। सो दीज आर स्पर्म्स। ठीक है। तो स्पर्म सेंस करते हुए पहुंचेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, ये पहुंचेंगे आर्चिगोनियम के अंदर, वहां पर होगी फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या बनेगा, नाउ इट विल फॉर्म जाइगोट। इट विल फॉर्म जाइगोट। कहां पर बन गया, जाइगोट। चूंकि ये भी हैप्लॉइड थे और ये भी एग सेल भी हैप्लॉइड, तो अब उससे जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड। जाइगोट रहेगा इसी आर्चिगोनियम के अंदर, फिर जाइगोट के अंदर होगी माइटोसिस, और माइटोसिस से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर डेवलप होगी दोबारा से द स्पोरोफाइट। तो इससे दोबारा क्या बन गई, स्पोरोफाइट। सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल टेक्स गोन ऑन। ठीक है। इसी को ही कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये एम्ब्रियो कहाँ से बना, जाइगोट से। जाइगोट कहाँ से बना, ये एग सेल और स्पर्म सेल से। एग सेल स्पर्म सेल्स कहाँ से बनेंगे, अपने सेक्स ऑर्गन से, रिलेटिव सेक्स ऑर्गन से। वो सेक्स ऑर्गन कहाँ पर बने हुए हैं, दे आर प्रेजेंट इन द गैमेटोफाइट। ठीक है। तो गैमेटोफाइट से क्या बना था एक्चुअली, एम्ब्रियो, मतलब कि गैमेटोफाइट से क्या बन गया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से क्या बना था दोबारा, स्पोर मदर सेल्स, मियोसिस, और उससे क्या बनी थी, गैमेटोफाइट। सो दिस इज कॉल्ड एज alternation of generations. Alternation of generations. क्लियर। और डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, यहां पर जो स्पर्म्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, आर्चिगोनियम तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल्स। तो ये जो स्पर्म्स की मूवमेंट है टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम बाय सेंसिंग दिस केमिकल्स, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, इस मूवमेंट को कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, it is a movement, a type of movement of sperms किधर को, towards archegonium for fertilization by sensing
chemicals in water. Clear? So that is called as chemotaxis. ये short question में भी आपसे पूछा जा सकता है, what is chemotaxis? Clear? तो gametes भी हो गए, ये इनके gametophyte, gametophyte के अंदर बने sex organs, sex organ से ये क्या बन गए? This is gametes. ठीक है, gametes से दोबारा वो सारा साइकिल अगेन चल पड़ा. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द अडेप्टेशंस फॉर लैंड हैबिटेट ऑफ द ब्रायोफाइट्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.